हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। शो वेरी 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 हैप्पी दिवाली। और बाहर बहुत शोर हो रखा है बट स्टिल आज, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, बात करेंगे जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया था। आज उस एक्सपेंडिचर मेथड के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वही 5 न्यूमेरिकल्स। तो ये 5 न्यूमेरिकल्स इनफ है। इनसे रिलेटेड इन्हीं के जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। मतलब मैं अपने न्यूमेरिकल्स में मैं आपको तीनों मेथड के 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा। इनकम मेथड के 5 हो चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के 5 आज करा देंगे, और नेक्स्ट जो वैल्यू एडेड होगा उसके 5 और कराऊंगा। 15 क्वेश्चंस आर इनफ। इसी में से एक क्वेश्चन आएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अगर हमें करने पड़े तो जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि इन 15 क्वेश्चंस में मैंने आई विश आई लाइक कि मुझे 90% मैंने कवर कर लिया, 90 to 98%। 2% बोर्ड के मूड के ऊपर है क्या आ सकता है, लेकिन 98% क्वेश्चन इसी में से आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है टॉपिक में? कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड आप लोगों ने लिख लिया होगा। पहले सबसे पहले फॉर्मूला सामने रख लीजिएगा, तो उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में भी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सपोज ये हमारे लिए क्वेश्चन आया है कि नेशनल इनकम हमको कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से। इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट स्टेप 1 एनपीएफसी, जो कि हमारी नेशनल इनकम होती है, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। इज दैट क्लियर? तो वही 56 फॉर्मूले का सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? एन से जी माइनस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस एफसी से एमपी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो पहले स्टेप 1 को पूरा करते हैं। इसमें हम लोगों को जीडीपी एमपी गिवन नहीं होगा, बाकी तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं। डेप, तो डेप कितना दे रखा है? डेप का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज 300, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, यहाँ मुझे आपको एक कंडीशन बतानी है। हालांकि ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह मुझे क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि मुझे चाहिए फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं इसको एनफीफा लिखता हूं, बहुत से बच्चे इसको एनफिया पढ़ते हैं, मतलब नेट फैक्ट एनएफआईए। तो दोनों का मतलब एक ही है, बस मैं फ्रॉम अब्रॉड इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मुझे फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड में अंतर बताना होता है। तो अगर फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड दे रखा होता है तो जो भी वैल्यू गिवन है उसका साइन चेंज कर देते हैं। प्लस एन फीफा करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो माइनस का 550 कर दूंगा क्योंकि ये टू दे रखा है। तो टू का केस याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने आप सबको बताया था, अदर नेम्स में मैंने लिखवाया हुआ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर नहीं दे रखा है तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करते हैं। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स को नेट इनडायरेक्ट टैक्स मत मान लेना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अलग चीज है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग चीज है। इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी माइनस हो जाता है तब हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, वो होगा 0। इसका मतलब जो भी मेरा जीडीपी एमपी आएगा उसमें से मुझे कितना माइनस करना है? 850। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं, क्या होता है? तो एक बार अपनी कॉपी में प्लीज देख लीजिएगा कि फॉर्मूला क्या है जीडीपी एमपी का। ओके, तो चलिए जीडीपी एमपी में यहां कैलकुलेट कर रहा हूं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी एमपी? जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बताया था प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये दे रखा होगा डायरेक्ट 2000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 4000 प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं?
एक्सपोर्ट में से माइनस करते हैं इंपोर्ट। 850 माइनस 400 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, राइट। 450 एक्सपोर्ट 850 के, और ये तो 850 माइनस 400 450 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस इसी में आपको संभल के रहना। मैंने आपको 4 तरीके बताए थे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नहीं दे रखा है, आप लोगों ने फॉर्मूला सबने लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज पहले या तो वो स्क्रीनशॉट सामने रखो जो मैंने फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा कराया हुआ है, या फिर उसको कॉपी पे लिखो तब यहां पर आओ। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक क्लास हम एक दिन में पढ़ रहे हैं तो आराम आराम से चलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के मैंने 4 तरीके बताए हुए हैं। उनमें सबसे पहला तरीका होता है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो हमें क्या कर देना है, उसमें प्लस कर देना है डेप। तो 800 प्लस डेप्रिसिएशन 300। इज दैट क्लियर? तो 800 प्लस 300। ओके, यहां से हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा 4 to 6,000 और 6,000 एंड 1,000 7,100 और 450 तो 7,550। ओके, तो 7,550 को यहां रख देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर? तो जो भी आंसर आएगा आप लोग देख लीजिए। इज दैट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कोई डाउट? कर देते हैं माइनस। 850 को माइनस कर देते हैं, 0 0 एंड 15 में से 8 गया तो 7, 6,700 विल बी आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? ये मत समझना एक क्वेश्चन कर लिया सारे हो गए। मेरे ये 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो बोर्ड में 98% आपके सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके एकदम परफेक्ट जाएंगे। दैट क्लियर? ओके, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। यहां पर उसने कहा है जीडीपी एफसी निकालिए एक्सपेंडिचर मेथड से। तो जीडीपी एफसी हमको कैलकुलेट करना है बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड को जीडीपी एमपी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो जी से जी नो चेंज भाई, ग्रॉस से ग्रॉस कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं होगा, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स रख देते हैं। तो देखिए अब देखो इसमें क्या अंतर है। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा है तो अदर नेम में लिखा हुआ है जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो यानी कि जीएसटी ही हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो 400 माइनस 150 तो ये आएगा आपका 250। तो जो भी जीडीपी एमपी आएगा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 250 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं। तो जीडीपी एमपी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो 4,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को पब्लिक फाइनेंस भी कह देते हैं, घबराना नहीं है। 5,000 प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या अच्छा है, अगर नेट एक्सपोर्ट की जगह आपको नेट इंपोर्ट देना दे रखा है तो सेम वही चीज फॉलो करते हैं जो टू अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के केस में करते हैं, वही नेट इंपोर्ट के केस में कर देंगे कि नेट इंपोर्ट में जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, हमको चाहिए नेट एक्सपोर्ट, क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दे रखा है, तो क्या करना है, जो भी वैल्यू है उसका साइन अपोजिट। तो ये माइनस का 500 है तो नेट एक्सपोर्ट में प्लस का 500 आएगा। ओके, प्लस का 500 आएगा। इज दैट क्लियर? अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें तीसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आई हैव टोल्ड यू कि अगर फिक्स्ड दे रखा होता है तो हम क्या ऐड कर देते हैं, चेंज इन स्टॉक। ओके, तो 300 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 3,000 एंड 1800, तो 3,000 माइनस 1800। ओके, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है बेटा, नहीं पता है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है हमको,
It's 3000 and opening stock it's 1800. So answer is I think 1200, right? 1200 हमारा आ गया चेंज इन स्टॉक, तो प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि प्लस 1200। आई होप आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो, बट मैं कर ही देता हूँ। 9000 एंड 1500 प्लस 500 2000 ये हो गया हमारा, 9000 ये हो गया हमारा, 11000 हमारा आ गया जीडीपी एमपी। देन वी पुट दिस जीडीपी एमपी हियर 11000, राइट ना, 599 एंड 15 2000, ठीक है 11000 माइनस 250 करेंगे तो 10750 आवर आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, तो कुछ नई नई चीजें हमको सीखने को मिलेंगी हर एक में। ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना, इसमें वो आपको जरूर फंसाएगा। मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो, कि देखो मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो प्लस दैट नेट को हटाने के लिए। दूसरा, मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर? तीसरा, मुझे चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट के लिए प्लस डैप और फिक्स्ड के लिए प्लस चेंज इन स्टॉक। इज दैट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इनको जरूर, ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं इनको एक जगह लिख लेना, और इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेशनल इनकम का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम चैनल पे प्लीज अपना डाउट मुझे सेंड जरूर करना। क्लियर? चलिए, तो फिर से हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आप कहोगे सर सेम क्वेश्चन करा रहे हो, बेटा कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा इसमें भी। चलिए, तो नेशनल इनकम निकालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? इट इज एनएनपीएफसी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी। ओके, तो नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेट, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई ये भी कहते हैं बहुत बच्चे, एफसी से एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम इनको पुट करते हैं। डेप कितना दे रखा है? अच्छा, अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो डेप ही नहीं है। सर क्वेश्चन में डेप नहीं है, कैसे निकालोगे? बेटा चुटकियों में निकालेंगे डेप। तो इस क्वेश्चन में देखा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेप। अब इस क्वेश्चन में डेप निकलेगी ग्रॉस डोमेस्टिक वाले फॉर्मूले से, ये इन दोनों से। मैंने आपको क्या बताया, मैं डेप यहां निकाल के दिखा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेप्रिशिएशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डेप कैसे निकल रही है। ओके, देखिए मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, हाँ ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 3 फॉर्मूले कराए हैं। ये आपके पास लिखे होंगे लास्ट में, अगर आपने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है या लिख के कॉपी पे लिखा हुआ है तो ये तीनों फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप, यानी कि अगर नेट दे रखा है तो हम डेप लगाते हैं, अगर नेट दे रखा है तो हम उसको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, डेप। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो अगर फिक्स्ड दे रखा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल रख के डेप डेप या चेंज इन स्टॉक निकाला जा सकता है, चेंज इन स्टॉक, राइट। चलिए मैं बता देता हूं, देखो मुझे दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओ सॉरी एक सेकेंड, हाँ मुझे क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक, मैं फिक्स्ड को पूरा लिख देता हूँ, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बताया जिधर फिक्स्ड होता है उधर कर दो प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि फिक्स्ड के साथ हमेशा चेंज इन स्टॉक आता है। और दूसरी तरफ आप इक्वल में रख दो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो जिधर नेट होता है उधर रख दिया डेप। इज दैट क्लियर? फिक्स्ड के साथ हमेशा चेंज इन स्टॉक आता है और नेट के साथ हमेशा डेप आता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 3000 प्लस चेंज इन स्टॉक इज 300 equals to net domestic capital formation is 2500 एंड प्लस डेप। तो डेप की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3300 हो गया, डेप इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डेप इज इक्वल्स टू 3300 माइनस 2500। इज दैट क्लियर? ये इधर जाके माइनस हो जाएगा,
तो 0 0, 13 माइनस 5 इज 8, 800 आंसर आ गया। क्लियर? तो 800 हमारी डेप आ गई। डेप निकालने का ये तरीका ध्यान रखना। क्लियर? कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा। अच्छा, अगर यहाँ फिक्स्ड नहीं होता, जैसे ये सिंपल होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ फिक्स्ड नहीं होता तो यहाँ चेंज इन स्टॉक भी नहीं होता। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्लियर, इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप। सिंपल। ओके, एक सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूं ताकि अगर तुम लोग एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ओके, चलिए, इसलिए मैंने चेंज इन स्टॉक लगाया है। ओके, नाउ तो ये देखा कितना अच्छा पॉइंट था इसमें। ठीक है बेटा, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से करिएगा। इनके जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूं उनको याद रखिएगा, और ये प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो ये सारे रूल्स आपकी समझ में आते चले जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम कर ही दीजिएगा। ओके, चलिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन और नॉट? नो, 0 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इट इज डायरेक्टली गिवन 450। इसका मतलब जीडीपी एमपी का जो भी आंसर आएगा उसमें से हमको कितना माइनस कर देना है? 1250। अब कैलकुलेट करेंगे जीडीपी। जीडीपी एमपी का तो वही फॉर्मूला है भाई। क्या फॉर्मूला है? वही प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 5000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 4000, नेट एक्सपोर्ट इज 300 एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह वही बात क्या दे रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मींस 3000, और फिक्स्ड वर्ड होने के कारण इसके कारण हमको यहाँ चेंज इन स्टॉक भी लगाना पड़ेगा, दैट मींस 300। तब हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। तो ये कितना आएगा? 5 और 4 9, 9 और 3, 9 और 3 12,600। क्लियर? तो 12,600 को यहाँ रख दिया और माइनस कर दिया। ठीक है, तो मैं एक मिनट, 12,000, मेरी मैथ्स भाई बहुत कमजोर है तो प्लीज इसको थोड़ा सा मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, आंसर गलत ना आए। ऑनलाइन क्लास है, कुछ गलती हो गई तो मैं उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो दोबारा हिम्मत भी नहीं होती। हालांकि मैंने कई ऐसी वीडियोस हैं तो दो दो बार बनाई है, मतलब पूरी वीडियो बना दी मैंने और फिर लास्ट में जाके देखा अरे यार एक छोटी सी मिस्टेक थी यार इसमें। लेकिन फिर मैंने ना उनको थोड़ा सा मैंने ये सोचा कि अब जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहिएगा। तो 1250 को माइनस करेंगे, 0 10 माइनस 5 5, देन 5 माइनस 2 इट्स 3। ओके, एंड 12 11350, 11350, दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी कुछ नया होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकलवाया है। मैंने आपको क्या बताया था? अगर किसी भी मेथड का कोई पार्ट पूछता है, याद करो, चलिए मैं इसको करा देता हूं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिलेगा कहां पर? ये मिलेगा हमें एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले में। expenditure method is equals to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus net export plus gross domestic capital formation। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000 गिवन है, नेट एक्सपोर्ट माइनस का 300 गिवन है, ओके, माइनस 300 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेट। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें नेट भी नहीं है फिक्स्ड भी नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है, 4000। अब क्या बचा? एक्स की वैल्यू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर केवल कब निकल सकता है? जब ये जीडीपी एमपी आ जाए। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी मेथड के पार्ट को पूछा जाएगा आपको ये वाला जो निकालना पड़ेगा वो 56 फॉर्मूले के तरीके से निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपकी हेल्प करेगी डोमेस्टिक इनकम। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एफसी। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोला जाता है? एनडीपी एफसी। अदर नेम में साफ लिखा हुआ है,
एनडीपीएफसी बोलते हैं हम इसको। तो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे प्लस डेप, ओके, और डी से डी कुछ नहीं, एमपी से एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां से हमारा जीडीपी एमपी आएगा। तो एनडीपीएफसी इज 4000 प्लस डेप। सो डेप इज, हाँ यहाँ पे देखो डेप, डेप यहाँ पे भी उसी फॉर्मूले से निकलेगी जैसे मैंने अभी पीछे निकाली थी, कि देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अरे सर, इधर चेंज इन स्टॉक लगेगा क्या ग्रॉस की तरफ? नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंपल है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर फिक्स्ड होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये फिक्स्ड था, ये फिक्स्ड लिखा हुआ था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए मुझे यहाँ चेंज इन स्टॉक लगाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, यहाँ सिंपल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इधर तो चेंज इन स्टॉक नहीं लगेगा। लेकिन इधर नेट है इसलिए क्या लग जाएगा, सॉरी, लेकिन इधर नेट है इसलिए क्या लग जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ कभी कभी छोड़ देता है काम करना। लेकिन इधर नेट है तो क्या लग जाएगा, डेप लग जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 4000 equals to net domestic capital formation 3000 plus DAP. So what is the value of DAP? So DAP is equals to 1000. Is that clear? So DAP is 1000 plus net indirect tax. So net indirect tax दे नहीं रखा है, ओहो देखो ये भी अच्छी चीज है इसमें। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा है और केवल सब्सिडी दे रखा है, तो फॉर्मूला ये कहता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही तो कहता है। अब इस केस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज -500। तो ये कितना हुआ, 4500। क्लियर? तो 4500 को मैंने यहां रख दिया, इसको सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए एक सेकेंड लो बस, सॉल्व कर लेते हैं। सो 3000 7000 माइनस 300 6000, व्हाट इज द वैल्यू, 6700। वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई थिंक माइनस में ही आएगी। तो 4500 माइनस 6700, सर माइनस में आ सकती है, देखो ये क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं तो हो सकता है इधर उधर थोड़ा माइनस में आए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वैसे पॉजिटिव में आते हैं, माइनस में नहीं आते हैं, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ है इसलिए माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है कोई भी, हमें तो आंसर निकालना है। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आंसर नेगेटिव में आएगा तो तुम उससे मना थोड़ी कर दोगे, तो आ सकता है। ओके, सो 6700 माइनस 4500, देख रहे हो कितनी बेसिक मैथ्स है, लेकिन मुझे नहीं आती। 2200 माइनस, इज दैट क्लियर? कितनी नई चीजें सीखी हमने। अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं दे रखा है तो यहाँ चेंज इन स्टॉक नहीं लगेगा, नेट दे रखा है तो डेप लगेगा, अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो जीरो मान लो, सब्सिडी लिख दो, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जितनी सब्सिडी होगी उसका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा चार ही है, नहीं नहीं है, ये बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कुछ अलग है, देखो इसमें डेप्रिसिएशन निकलवाया है, कुछ अलग तरीके से निकलेगा शायद। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बस दूसरा कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, डेप्रिसिएशन बताइए। तो अब फिर वही बात, डेप्रिसिएशन कब निकलेगा, जब आपको ग्रॉस से नेट जाना होगा, तभी तो डेप निकलेगा, ग्रॉस से नेट जाएंगे, कुछ ना कुछ है। क्लियर? चलिए, नेशनल इनकम दे रखा है, राइट, और हमसे डेप्रिसिएशन पूछा है, तो नेशनल इनकम NNPFC, एक काम करते हैं, इक्वल टू GDPMP रख देते हैं, क्योंकि देखो नेशनल इनकम गिवन है और हमें पता है ये न्यूमेरिकल एक्सपेंडिचर मेथड का है, तो GDPMP हमने रख दिया, एक्सपेंडिचर मेथड को GDPMP कहते हैं। यहां डेप मिलेगी हमें, नेट से ग्रॉस माइनस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड FC से MP। अगर देखो आप रिवीजन कर रहे हो तो पहले ना मेरी वीडियो पॉज कर देना, उसके बाद पहले खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तब देखो कितना मजा आएगा। ओके, तो FC से MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो NNPFC हमें गिवन है कितना, 4000, ओके 4000, GDPMP को X मान लेते हैं, अभी तो X ही मानना पड़ेगा, इसमें है ही नहीं, तो चलो GDPMP को GDPMP लिख देते हैं, एक सेकेंड। हाँ,
जीडीपीएमपी को अभी जीडीपीएमपी ही लिख देते हैं, जीडीपीएमपी। डेप हमारी है नहीं तो डेप को भी हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। देखो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दे रखा है तो प्लस का 300, जो भी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट दे रखा है। अब यहाँ क्या है, डेप के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है जीडीपीएमपी। अगर ये निकाल लिया तो डेप अपने आप आ जाएगी। अब जीडीपीएमपी तो हम कब से निकालते हुए आ रहे हैं, तो जीडीपीएमपी का क्या फॉर्मूला है, जीडीपीएमपी का फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 5000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 4000। नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे रखा है, तो नेट इंपोर्ट दे रखा होता है तो वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें देखो नेट भी है और फिक्स्ड भी है, तो इसका मतलब 400। तो नेट के लिए डेप ऐड करेंगे तो डेप अभी है नहीं। क्लियर? ओके, तो डेप अभी है नहीं तो इसको डेप ही मान लेते हैं। और उसके बाद फिक्स्ड के लिए हम क्या ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक माइनस का 200। कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है सर, कुछ खतरनाक नहीं है। देखो 5000 4000 इक्वल्स टू 9000। ओके, 9000 माइनस 800 प्लस 400 माइनस 200, तो 200 प्लस दैट। ओके, तो जीडीपीएमपी आएगा आपका 600, ये बचा 9000, सॉरी 8400, यही आएगा प्लस दैट, ये आ गया हमारा जीडीपीएमपी। नाउ 4000 इक्वल्स टू जीडीपीएमपी की जगह 8400 प्लस डैप लिख दो, तो 8400 प्लस डैप देन माइनस डैप प्लस 300 माइनस 400, यानी कि ये इसको सॉल्व कर लो तो ये माइनस का 100 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो -100 को इसमें से माइनस कर दो, तो 4000 माइनस, ये तो डेप से डेप कट गया, मतलब इसमें डेप कहीं आएगी नहीं, डेप कहीं लेके लगेगी नहीं, तो वही दिक्कत हो गई, बनाया हुआ क्वेश्चन है खराब हो गया, है ना। अच्छा 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 अच्छा, प्लस डेप, यहाँ माइनस डेप हो रहा है, तो इसमें तो कुछ डेप आएगी नहीं बेटा, डेप की जरूरत ही नहीं है इसमें, डेप से डेप कट गया। क्लियर? ये दिक्कत होती है जब आप अपने मन से इतनी मेहनत से कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाने जाओ और बाद में उसको सॉल्व करो तो ये पता चलता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो माइनस से जो वैल्यू आएगी वो आएगी काहे की, डेप से डेप तो कट ही गया ना, कोई नहीं, लीव करो बेटा इसे, कुछ प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये खुद बनाने का प्रॉब्लम है मुझे। देखो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मैं शायद इसको आगे रेक्टिफाई करूंगा कि मैं क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व कर लूँ कॉपी पे, तब यहाँ पीपीटी में डालूं। ओके, कोई नहीं, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, इसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये 4 क्वेश्चन इनफ है एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, थैंक यू।